नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के इस विषय पर मैं बताने वाली हूँ कि हम हमारे जो क्रश है या फिर जो एक्स बॉयफ्रेंड है या फिर एक्स गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो उनसे हम मूव ऑन कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 कार्ड्स लूँगी इसके लिए कि आप मूव ऑन कैसे हो सकते हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं उसके लिए। ठीक है, और 3 पाइल्स रखे हुए हैं। मैं बहुत ही क्रिएटिव महसूस करी थी तो मैंने सोचा मैं ही खुद बना देती हूँ पाइल्स के जो निशान है। ठीक है, तो ये तो एक ऑरेंज हो गया, ऑरेंज एक बनाना और ये है एप्पल। ठीक है, तो अगर आपको मेडिटेट करना है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और फिर मेडिटेट कर सकते हैं। और यहाँ पे इस समय मैं ऑन कैमरा शफलिंग नहीं दूँगी, तो जस्ट बता रही थी। ठीक है, तो फिर मैं शफल करके आपके लिए जो अच्छा कार्ड है वो शुरुआत करती हूँ। ठीक है, पाइल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है, ये ब्यूटीफुल सा ऑरेंज, तो उनके लिए ये वाली रीडिंग। तो सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि अभी आपके जीवन में क्या हो रहा है, वो है 4 ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, चीज़ें संवारने की कोशिश कर रहे हो लेकिन चीज़ें संवर नहीं रही है और आपको बहुत तनाव हो रहा है इसी वजह से। ठीक है, तो 4 ऑफ सोर्ड्स यही बताती है। और जो बाधा बन रही है आपके मूव ऑन होने के लिए, वो ये है कि झगड़े। तो हो सकता है कि कुछ लोग वापस झगड़े कर रहे हो उस इंसान के साथ जो जिनसे आप प्यार करते हो। आप चाह रहे हो कि ये चीज़ बन जाए, ठीक है, ये जोड़ी बने रहे और फिर ये जोड़ी टूटे नहीं। और फिर इतनी कोशिश करने के लिए आप उनसे झगड़े किए जा रहे हो कि नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप मेरे साथ रहो। ठीक है, तो लेकिन आपके पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी आई है और उसे आप देख नहीं रहे हो। किसी किसी के लिए मैं देख रही हूँ ज़्यादातर ये जो अपॉर्चुनिटी है वो करियर वाइज अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो हमेशा जब क्रश नहीं रहते हैं या फिर बॉयफ्रेंड नहीं रहता है तो फिर दूसरा बॉयफ्रेंड आना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे रेजोनेट होता है लीजिए। कोई कोई मर्द भी है जो ये देख रहे हैं तो फिर गर्लफ्रेंड आपके लिए गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो जैसे रेजोनेट होता है लीजिए। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वही दूसरा कोई आ जाए, ठीक है, उनके जगह पे। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम किसी ना किसी चीज़ से खुद का जो वक्त है वो भर दें। ठीक है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है। और एडवाइस सिर्फ इतनी ही आई है कि खुद पे ध्यान दे, खुद के इंडिपेंडेंस पे ध्यान दे। ठीक है, आप कितने चीज़ें अपने आप कर सकते हो, अकेले कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है ज़्यादातर असल में मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं 2-4 जो बोलते हैं कि, मतलब 2-4 नहीं, सिर्फ एक ही क्लाइंट आई थी जो बोलती है कि उनको जॉब में वगैरह इंटरेस्ट नहीं है या फिर उन्होंने पढ़ाई नहीं की। ठीक है, तो असल में क्या होता है जब हमारा बिल्कुल भी ये सब चीज़ों पे किसी कहीं और ध्यान बँटता नहीं है, तो हमारा ध्यान किधर लगेगा, एक ही इंसान पे। ठीक है, हमारा जो आशिक है उसी पे ध्यान लगता जाएगा और हम जितना गहरे प्यार में डूबते जाएंगे उतना हमें चोट लगेगी। ठीक है, वो इसीलिए नहीं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन इसीलिए क्योंकि हम खुद से प्यार नहीं करते। क्या मैं इतना काबिल हूँ कि मैं खुद से खुद के पैरों पे खड़ी हो सकूँ पैसों के मामले में? क्या मैं इतनी काबिल हूँ कि खुद के पैरों पे खड़ी हो सकूँ इमोशंस के मामलों में, भावनाओं के मामलों में? ठीक है, कभी कभी होता है कि हम दूसरों पे ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि आप मुझे खुश कीजिए, मैं खुद को खुश करना नहीं जानती। तो क्या मैं खुद को खुश कर सकती हूँ? क्या मैं खुद के लिए चीज़ें खरीद सकती हूँ? ठीक है, तो वो बहुत महत्व है कि आप खुद को देखें और समझें ये सारी चीज़ें। ठीक है, और एडवाइस में आई है प्योर एक्सेप्टेंस। खुद को एक्सेप्ट कीजिए जैसे आप हो, वो नहीं कि जैसे आपको होना चाहिए। तो हो सकता है कि आप मूव ऑन होने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर बाद में आपको बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं ऐसे क्यों हूँ या फिर मैं ऐसा क्यों हूँ। लेकिन जैसा है, जो भी है, उसे पूरी तरह से अपनाएं। ठीक है, और किसी के लिए अरेंज मैरिज में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो अगर आप पूछना चाह रहे हैं इसके बारे में तो हाँ, आपको अरेंज मैरिज में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक है,
और विश्वास रखें, ठीक है। बस यही था आपके लिए पाइल नंबर 1। उम्मीद है कि आपको रेजोनेट हुई। आपका जो भी कमेंट्स है आप नीचे लिख सकते हैं। धन्यवाद। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है ये बनाना, तो उनके लिए ये वाली रीडिंग, ठीक है। तो आपको कैसा महसूस हुआ जब आप उनके साथ थे या फिर उनसे संबंधित, ठीक है। तो आपको ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ नया अपॉर्चुनिटी मिला हो, कुछ नया मिल गया हो और फिर आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए हो उसी वजह से, ठीक है। आपको ऐसा लगा कि वो आपकी ताकत बन चुकी है और आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ महसूस हुआ कि मतलब ऐसे आपने जो सोचा ही नहीं था वो सब आपको मिल गया, ठीक है। लेकिन जो बाधा बन रही है वो ये है कि आप खुल के प्यार नहीं कर रहे हो। मुझे पता नहीं ये क्यों आया है एज ऑफ कप्स। हो सकता है कि आप ही के जीवन में ये इंसान शायद आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, ठीक है। सोलमेट का ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा, लेकिन सोलमेट भी होने की संभावना है, ठीक है। कभी भी हमें ट्विन फ्लेम नहीं तो सोलमेट मिलती है ना, तो तभी हम इतने प्रेम में लीन हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में घबराने लगते हैं कि अरे बाप रे, इतना प्यार आ रहा है मुझे इस इंसान के ऊपर, मैं खुद को खो ना दूँ, ठीक है। तो वो शायद मुझे एहसास हो रहा है किसी किसी के लिए। नहीं तो दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि एस ऑफ कप्स हमारी इंट्यूशन भी बताती है कि आपकी इंट्यूशन आपको कुछ तो बता रही है और आप उसे काइंड ऑफ नज़रअंदाज कर रहे हो, ठीक है। तो फिर वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आई है यहाँ पे। तो अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए। आपको एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, उसको अपना दीजिए, ठीक है। एक नई लव अपॉर्चुनिटी हो सकती है, फ्रेंडशिप अपॉर्चुनिटी हो सकती है, नहीं तो कुछ भी दिल आपका जिसमें लग जाएगा, ठीक है, वो वाली अपॉर्चुनिटी आपको आ जाएगी। और आप कैसे मूव ऑन हो सकते हो, क्या है आपके लिए एडवाइस, वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बोलती है कि खुद पे निर्भर करिए, ठीक है। अपने अंदर मोटिवेशन जागरूक कीजिए, ठीक है। मोटिवेशन कैसे होता है, कभी कभी हम यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। कभी कभी आप हो सकता है कि आप मेरा वीडियो भी देख से मोटिवेटेड हो सकते हो, नहीं तो क्या बोलते हैं वो संदीप महेश्वरी, सदगुरु, ठीक है। तो वो सब होते हैं ना, वो मोटिवेशन बहुत देते हैं, ठीक है। तो जब भी हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, कभी कभी हो जाता है कि हम बहुत ही ज़्यादा लो महसूस करते हैं, लेकिन मोटिवेशन की हमें ज़रूरत होती है, तो उस इंसान के पास जाइए जो आपको मोटिवेट कर दे, ठीक है। हो सकता है दोस्त है, हो सकता है कि आपका यूट्यूब में कोई तो आपको मिल जाए, ठीक है। तो फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था। एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज आई है आपके लिए कि चीज़ें अपनाएं आपके ज़िंदगी में और आपके आजू बाजू में वही चीज़ें रहने दीजिए जो आपको खुश करती है, ठीक है। उसी चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो आपको खुश करती है। हो सकता है कि आपके घर पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप वही घर पे एक जगह अगर कचरा है तो फिर दूसरी जगह साफ़ है, तो आप घर का कचरा देख के सिर्फ मायूस होते हो, लेकिन घर का जो साफ़ जगह है वो तो देखते ही नहीं, ठीक है। तो हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हम लोग को वैसे सोसाइटी के वजह से हम लोग की पैराडाइम बन गई, ठीक है। तो पैराडाइम क्या है जानने की ज़रूरत नहीं है अभी। लेकिन हाँ, अगर हमें हमारी ज़िंदगी बदलनी है तो हमें हमारा सोच बदलना है, ठीक है। तो फिर वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आई है। आपका जो नज़रिया है वो ज़रा सा बदल दीजिए कि जो चीज़ें आपको खुश करती हैं वही चीज़ों के बारे में देखिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो यही था पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज। और कभी भी अगर आपको पर्सनल रीडिंग की आवश्यकता हो तो फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 ये एप्पल चुना है उनके लिए ये रीडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका जो अभी ज़िंदगी चल रहा है उसमें आप बहुत ही ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस कर रहे हो, नहीं तो बंधे हुए महसूस कर रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास आप जैसे चाहते थे वैसे कुछ नहीं हुआ और मानो आपको पनिशमेंट मिल गई हो, ठीक है। हो सकता है कि आपको किसी ने तो रिजेक्ट किया है जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है अभी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी सहने को नहीं हो रहा कि आपको कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन ये मुझे महसूस हो रहा है कि इसी वजह से जो आपके साथ अभी दुर्घटना हुई है, ठीक है। तो हो सकता है कि अभी अचानक से रिलेशन आके फिर टूट गया, या फिर जो क्रश था उन्होंने रिजेक्ट कर लिया, ठीक है। जो भी है, ठीक है,
उस चीज़ ने आपको बहुत दर्द दिया है और इसी दर्द के वजह से आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हो, ठीक है। आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जो ऑब्स्टिकल बन रही है वो है पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होती है कि ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है, काला और सफ़ेद, ठीक है, यिन एंड यान, ठीक है। तो वो पोलैरिटी होती है, तो फिर वो बीच में आ रही है। तो हो सकता है कि आपको चीज़ें बैलेंस करने को नहीं आती हो, क्योंकि क्या चैरियट क्या करता है, चैरियट तो आगे बढ़ता ही है लेकिन बैलेंस भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो एडवाइस आई है कि आगे बढ़ना है, मूव ऑन होना है। तो चैरियट का आना ये बहुत स्ट्रॉन्ग संदेशा दे रहा है कि जो हुआ वो सही था आपके ग्रोथ के लिए, ठीक है। ईश्वर ने, मानो ये दुख हुआ हो लेकिन फिर भी हमारा हमारा जो ग्रोथ है, ठीक है, ईश्वर हमें धरती पर इसीलिए लाते हैं क्योंकि हम बढ़ते जाए, ठीक है। तो इसी ये जो भी हुआ आपके साथ, इसके वजह से आप आगे बढ़ ही रहे हो, ठीक है। आपकी जो भी पर्सनालिटी थी वो सब ग्रो हो रही है और फिर वो बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है। और आगे आप जो भी हुआ उसे जाने दीजिए और आगे बढ़िए। और सारी चीज़ों को, जैसे भी चीज़ें रहने दो, ऊपर नीचे भी रहने दो, सबको एकजुट करके एक समान देखते हुए। भगवत गीता में बोलते हैं कि दुख और खुशी को बिल्कुल भी अलग अलग रंग से नहीं देखते, कि मतलब खुशी अच्छी होती है या दुख बुरा होता है, ऐसे नहीं देखते। दुख और खुशी से बिल्कुल भी दूर रहना होता है, ठीक है। तो फिर उन दोनों को बिल्कुल भी एक साथ लाकर आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अभी फ़िलहाल एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई है आपके जीवन में और फिर वो बहुत स्पिरिचुअल शुरुआत हुई है। द डेविल आगे एक एडवाइस करके आए हैं, ठीक है। डेविल क्या बोलती है कि हमारे कब्ज़े में है कि हम किसके बारे में सोचें, किसके बारे में नहीं। अब मैं जानती हूँ कि ये ज़रा सा कठिन होगा आपके लिए सुनना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है उनका जो आत्मविश्वास है या फिर जो ताकत है, अंदर की ताकत है, वो इतनी ज़्यादा है, ठीक है, कि आप ये कब्जे में कर ही लोगे। आपका जो आपको मूव ऑन होना है वो आप अपने आप हो ही जाओगे, ठीक है। अभी आपको शायद विश्वास भी नहीं होता होगा, लेकिन आगे के 6 महीने तक आप भूल जाओगे सब कुछ, ठीक है। और अभी से शुरुआत करनी है वो सब भूलने की। आपको शायद बहुत ज़्यादा विचार आते हैं वो इंसान के ऊपर, इंसान के साथ रहने का मन करता है, सारे अच्छे चीज़ों के बारे में आप सोचते जा रहे हैं और आपको बिल्कुल ही बहुत दुख होते जा रहा है कि मतलब अच्छी चीज़ें हैं, मुझे वापस चाहिए, ठीक है। तो वो हो सकता है, नहीं तो अच्छी चीज़ें थे अब कहाँ चले गए, मुझे वो ये महसूस नहीं करना कि अभी अच्छी चीज़ें नहीं रहे, ठीक है। तो वो भी हो सकता है। तो जो भी है वो चीज़ें अभी निकल चुकी है और आप भी उस सिचुएशन से खुद को निकाल सकते हो। अगर आपको खुद को निकालना है तो हमारी जो सोच है उसे बंद करना होगा, ठीक है। तो ये मैसेज थी और ये 2 मैसेज आई है, सेल्फ केयर एंड जीसस। तो आप में से कोई तो है जो क्रिश्चियन है, नहीं तो क्रिश्चियन लव के बारे में आप सर्च कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही गहरी समझ देती है हमें, क्रिश्चियन लव जो है, ठीक है। तो अगर आप क्रिश्चियन नहीं हैं तो क्रिश्चियन लव के बारे में नीचे लिख सकते हैं जो भी क्रिश्चियन है, ताकि हमारे सारे फॉलोअर्स को भी समझे, ठीक है। और ये जो है सेल्फ केयर, इसका मतलब आपको चोट लगी है, खुद को मलहम लगाइए, ठीक है। ये जो भी हुआ सब ईश्वर की कृपा से हुआ है। मैं जानती हूँ कि अच्छा नहीं लग रहा अभी, लेकिन अंत में आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हुआ था, ठीक है। घबराइए मत, तो आप अपने आप मूव ऑन हो जाएंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कभी भी अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।